हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विजय बालियान सॉल्यूशंस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपोनेंट्स की, जिसको हिंदी में घातांक भी बोला जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मान लो हमारे पास एक कोई संख्या है a और इसकी मल्टीप्लाई करी गई है आपस में n बार। तो इसको हम शॉर्ट में a की पावर n लिख सकते हैं। कहने का a की पावर n का मतलब हुआ कि a की मल्टीप्लाई करी गई है n बार, यानी कि a के n फैक्टर है। उदाहरण के तौर पर मान लो एक संख्या है मेरी 2 और इसकी आपस में मल्टीप्लाई करी गई है 5 बार। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 इक्वल टू, मैं इसको 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, जो कि 32 आता है। ठीक है। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? इसकी ज़रूरत इसलिए है दोस्तों, मान लो मेरे पास एक संख्या है, मान लो मुझे किसी को बोलना है कि 2 की मल्टीप्लाई 5832 बार है। तो मैं अगर उसको ऐसे लिख के बताता हूँ कि 2 की पावर 5832 है, तो वो समझ जाएगा कि 2 की मल्टीप्लाई करी गई है 5832 बार। अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैं कब तक लिखूँगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 मुझे घंटे लग जाएंगे। तो इसीलिए घातांक का यूज़ किया जाता है ऐसी कंडीशन में। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब इसके कुछ लॉज होते हैं, इसके कुछ नियम हैं, वो देख लेते हैं। इसका फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर हमारे पास एक संख्या है a और a की पावर है m, और वहीं मतलब सेम संख्या है और उसकी पावर n है, और हमको इनके आपस में मल्टीप्लाई करनी है, तो रिजल्ट क्या आता है? a की पावर जो m और n है ये दोनों ऐड हो जाएगी, यानी कि a की पावर m प्लस n हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लो मेरे पास एक संख्या है, जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, यही देख लेते हैं। मान लो एक संख्या है 2 की पावर 2 और इसकी मल्टीप्लाई करी है मैंने 2 की पावर 3 में। तो रिजल्ट क्या आना है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 की मल्टीप्लाई करी गई है 2 बार, 2 गुना 2। ठीक है। अब 2 की पावर 3 का मतलब हुआ कि 2 की आपस में मल्टीप्लाई हुई है 3 बार, 2 गुना 2 गुना 2। अब मैं इसको काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की पावर 5। और हुआ कैसे? ये ऐसे हुआ कि 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ये दोनों 3 और 2 आपस में जुड़ गए और जुड़ के बनाते 5। क्लियर है दोस्तों? अब इसका दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम इसका बोलता है कि अगर कोई संख्या है मेरे पास a और उसकी पावर n है, और उसको मुझे डिवाइड करना है a की पावर m से, तो रिजल्ट क्या आना है? रिजल्ट आएगा दोस्तों a की पावर n माइनस m हो जाएगा। अब मान के चलो मेरे पास एक संख्या है 5 और 5 की पावर है मान लो कुछ भी 6, और एक और संख्या है 5 की पावर मान लो है 3। तो इस नियम के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा? n माइनस m, यानी कि जो 5 की पावर जो ऊपर है उसमें से नीचे वाला घट जाएगा, मतलब 6 माइनस 3 इक्वल टू 5 की पावर आ जाएगी 3। ये मेरा आंसर होगा। अब ये आया कैसे? 5 की पावर 3 बच गई। हमने नियम से तो देख लिया, अब इसको एक बार सिंप्लीफाई करके और देख लेते हैं। 5 की पावर 6 का मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि 5 की मल्टीप्लाई करी गई है 6 बार। 5 गुना 5 ये हो गया 3 बार, और 3 बार और लिख लेते इसको। ये 6 बार 5 की मल्टीप्लाई हो गई। अब नीचे है हमारा 5 की 3 बार मल्टीप्लाई, तो कर देते हैं।
अब क्योंकि दोस्तों अगर ऊपर में मल्टीप्लाई या नीचे में भी मल्टीप्लाई है तो वो आपस में कट जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास बचे 3 5, मतलब 5 गुना 5 गुना 5, 5 की पावर 3 मैं इसको बोल सकता हूँ। तो ये यहीं से ही आया, या तो इसको सीधा माइनस कर लो या तो फिर ऐसे ये लंबा पड़ेगा, इसीलिए हम शॉर्ट में सीधा का सीधा माइनस कर देते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर 3 केस बनते हैं। 3 केस कौन कौन से बनेंगे कि या तो a की पावर n अपॉन a की पावर m में 3 केस कौन कौन से बनेंगे, या तो मेरा जो n है वो m से बड़ा होगा, या तो m से छोटा होगा, या तो n और m बराबर होंगे। यही 3 पॉसिबिलिटी है। अब वो चेक कर लेते हैं हम एक उदाहरण से। मान लो n बड़ा है, जो कि मैंने अभी एग्जाम्पल लिया, ये तो देख ही लिया। अब वो देखते हैं कि n अगर छोटा है तो क्या होगा। मान लो 5 की पावर 3 है और 5 की पावर 8 है। इसमें क्या है, n मेरा छोटा है m से, तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। सेम वही फॉर्मूला लगेगा n माइनस m, तो 5 की पावर 3 माइनस 8। अब ये कैसे होगा, 5 की पावर माइनस 5, तो यहाँ पर जो पावर है वो माइनस में आएगी। अब माइनस पावर का क्या मतलब है, माइनस पावर का सीधा सा मतलब हुआ कि ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ से उठ करके 1 के बटे में चले जाएगी, 5 की पावर 5। ये हमारा आंसर हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करके एक बार देख लेते हैं। ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको कि कैसे नीचे चली गई। अगर माइनस पावर है तो वो 1 अपॉन में चली जाती है। एक बार यहीं पर देखते हैं सिंप्लीफाई करके। 5 की पावर 3 है यहाँ पर, और यहाँ पर 5 की पावर है 8 मेरे पास, क्योंकि जो नीचे है वो पावर ज़्यादा है और ऊपर की पावर कम है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। 5 की 3 बार मल्टीप्लाई है ऊपर और नीचे, क्योंकि 5 की पावर 8 है और इसका मतलब होता है कि 5 की 8 बार मल्टीप्लाई करी गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्योंकि ऊपर हमारे 3 5 है तो ये कट गए 3 से। अब नीचे के कितने बचे, 1 2 3 4 5, तो सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, 1 अपॉन, क्योंकि ये 5 बार है तो 5 की पावर 5। ये सिंप्लीफाई करके ऐसे आता है। अब शॉर्ट में मैंने बता दिया दोस्तों आपको, एक बार और रिपीट में मैं बता रहा हूँ। अगर ऊपर मेरे पास छोटा है और नीचे बड़ा है तो ये कैसे करते हैं, 5 की पावर वही फॉर्मूले से 3 माइनस 8, और ये माइनस में जाएगा, 5 की पावर माइनस के 5 होगा। और अब मैंने अभी बताया कि अगर माइनस में पावर हो तो वो पूरी की पूरी टर्म उठ के 1 अपॉन में चली जाती है, 5 की पावर 5। ये मेरा आंसर आ गया। तो क्लियर हो गया दोस्तों। देखो इसको ना समझना, नहीं तो ऐसे खिचड़ी सी पकड़ी है इसको ठंडे दिमाग से आराम से समझने का प्रयास करना, समझ में आ जाएगी, बड़ी चीज़ नहीं है। अब ये तीनों केस, 2 केस मैंने देख लिए, n बड़ा है ये m से और n छोटा है m से। अब एक केस आता है कि अगर बराबर है, तो मान लो अगर मेरे पास कोई भी संख्या है 25 की पावर है मान लो 23, और इसके अपोन में 25 की पावर है 23। तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये आपस में दिख रहा है आपको, ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, कट जाएगा, एक आएगा। या अगर वैसे ही सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 25 की पावर लिखो आप, क्योंकि n में से m घटता है, तो 23 में से 23 गया, ये बचता है 0, 25 की पावर 0। और यहाँ पर ध्यान देने की एक बात है कि अगर किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आएगा उसका 1। जैसे मैंने अभी ये काट के बताया कि ये इससे कट जाएगा, 1 आएगा। सेम वैसे ही मैंने यहाँ पे किया, 25 की पावर 23 माइनस 23,
और 23 में से 23 गया तो 0 आता है। और किसी भी संख्या की अगर पावर 0 हो, मान लो कि आपको कहीं पे लिखा दिखता है कि 100 की पावर 0, या तो मान लो लिखा हुआ दिखा है आपको 31 की पावर 0, इनका क्या मतलब होता है? इनका सीधा सा मतलब होता है कि ये मैंने 1 लिखा हुआ है। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पर हम तीसरा केस और देख लेते हैं। अगर कोई संख्या है हमारे पास और उसकी पावर है n, और उन सब की पावर n है, तो एंड रिजल्ट क्या होता है कि दोनों पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। उदाहरण के लिए मान लो मेरे पास एक संख्या है 27 और इसकी पावर है मेरे पास 3। अब 27 की पावर 3 है और इन दोनों की पावर मेरे पास है 4। ठीक है, मतलब हुआ कि 27 की पावर 3 है और ये दोनों की पावर 4 है, तो इसका रिजल्ट क्या आना है? इसका रिजल्ट ये आता है कि पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब कि 27 गुना 4 तिया 12, सॉरी ये पावर में ही आएगा ना, क्योंकि पावर की मल्टीप्लाई हो रही है, तो 27 की पावर 12 और ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, आप सिंप्लीफाई करके देखना एक बार, मैं समझाऊंगा तो काफ़ी लंबा पड़ेगा। देखो छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके समझ में भी आ जाएगा आपके। मान लो 2 की पावर मेरे पास है 3, ठीक है, और इन सारों की पावर लिख रखी है मैंने यहाँ पे 2, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि पावर में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर की, मतलब 2 की पावर 6 आएगा। अब ये कैसे आया? ये ऐसे आया कि 2 की पावर 3 का क्या मतलब हुआ कि 2 की मल्टीप्लाई करी गई है आपस में 3 बार। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2। अब क्योंकि हमने पावर तो 2 की पावर 3 का तो लिख लिया है सोल्व करके, जो भी मतलब सिंप्लीफाई फॉर्म होती है 2 की पावर 3 की, वो हमने सिंप्लीफिकेशन कर लिया। अब इसकी पावर है 2, ठीक है, हमने ये यहाँ तक का सोल्व करके ये लिख दिया, और इसकी पावर है 2। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 2 गुना 2 गुना 2, इन सब को 2 बार लिखा गया है यहाँ पे, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करी गई है। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, मतलब एक तो ये हो ही गया, एक ये हो गया। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 6 बार इनकी मल्टीप्लाई हो रही है, 2 की पावर 6। सेम वैसे ही देखो, ये थोड़ा लंबा पड़ा, सेम वैसे ही मैंने क्या काम किया था कि पावर की आपस में मल्टीप्लाई कर दी थी, 2 की पावर 6। ये देखते ही पता चल रहा है, लेकिन ये सिंप्लीफाई कर रहा है। और ये तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल लिया, मान लो कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो तो उसमें आदमी कंफ्यूज हो सकता है इस वाले तरीके से, जैसे मैंने वो पहले वाला लिया था। चलो मैं आपको लिख के ही समझा रहा हूँ, एक उदाहरण लेके। अब मान लो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 15 की पावर 25, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 15 की पावर 25 और इन सब की पावर 25। अब कब तक मैं लिखूँगा इसको सोल्व करना हो? अगर मुझे सिंप्लीफाई करना हो ऐसे लिख करके, जो मैंने तरीका बताया था जो बहुत लेंथी होता है, मैं कब तक लिखूँगा? 15 को 25 बार मल्टीप्लाई करूँगा, उसके बाद जो 15 को 25 बार मल्टीप्लाई करा उन सब को 25 बार मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरा तो कम से कम 2-3 मिनट तो जाएगा। मिनट भी मैं ऐसे ही बोल दिया, आधा घंटा भी जा सकता है। तो इसको मैं सीधा का सीधा, क्योंकि मुझे तो मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे पावर की, 25 में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? 15 की पावर 625 आ गया, सिर्फ 1 सेकंड में आंसर। तो ये फ़ायदा होता है इन लॉज का, जो हम पढ़ रहे हैं नियम, उनका ये फ़ायदा होता है कि आंसर 1 सेकंड में आ जाता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया
तीन नियम देख लिए। अब मैं चौथा लॉज देख रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक संख्या a है और एक संख्या b है और उन दोनों की मल्टीप्लाई करी गई है n बार, ठीक है, तो एंड रिजल्ट क्या आता है, a की पावर n b की पावर n। अब इसको एक उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं। मान लो मेरे पास एक संख्या है 2 और एक संख्या है मेरे पास 3 और इनकी मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ और इन दोनों की पावर है 6। तो जो वहाँ पे लिखा हुआ है a की पावर n और b की पावर n, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर सीधा 6 और 3 की पावर 6, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर एक संख्या है a एक संख्या है b और इन दोनों की पावर है n, तो इसको मैं पावर को मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। मतलब कि दो, यहाँ जैसे मैंने उदाहरण के रूप में लिखा 2 की पावर 6 लिख दिया और 3 की पावर 6 लिख दिया, मतलब दोनों की पावर अलग अलग लिखी हुई है, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ रैशनल नंबर है, मान लो मेरे पास, रैशनल नहीं बस यही ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है इसमें, अभी बताता हूँ। ये तो था आपस में a और b की मल्टीप्लाई। मान लो अगर मेरे पास एक संख्या है और उनको डिवाइड करना हो, मान लो 2/3 मेरे पास एक संख्या है और इनकी पावर है 6, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर अलग से 6 और 3 की पावर अलग से 6, ठीक है, वही मतलब है। अब मैं इस 6 को हटा के यहाँ ब्रैकेट लगा के सीधा ऐसे भी शो कर सकता हूँ, और ब्रैकेट नहीं है तो फिर मुझे अलग अलग लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट की देखो ये इम्पोर्टेंस होती है, यहाँ पे ब्रैकेट है मतलब ये 6 2 की भी पावर है और 3 की भी, लेकिन अगर मैं यहाँ से ब्रैकेट हटा देता हूँ और ये ऐसे ही 6 लिखा रहने देता हूँ, तो यह इसका मतलब हुआ कि 2 की पावर तो 6 है लेकिन 3 की पावर 1 है, तो मुझे यहाँ पे अलग से 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बता देना कि समझ भी आ रहा है कि नहीं, कभी मैं ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो दोस्तों, चैनल मेरा नया है, प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी। अब रैशनल एक्सपोनेंट्स देख लेते हैं दोस्तों, यहीं पे ही देख लो पहले। a की पावर कोई रैशनल नंबर है p/q, ठीक है, और a की पावर ही फिर से कोई रैशनल नंबर है, वो अलग नंबर है, मान लो r/s है, तो इसको कैसे लिखेंगे, a की पावर p/q प्लस r/s को हम जोड़ देंगे। और ये कुछ नया नहीं है, ये हमने यहीं पे पढ़ा है, देखो फर्स्ट लो में, ठीक है। a की पावर m और a की पावर n एक नंबर है और ये m और n कुछ भी हो सकते हैं, ये रैशनल नंबर हो सकते हैं, इनको पॉइंट में डेसिमल नंबर हो सकते हैं, पॉइंट में हम लिख सकते हैं इनको, ठीक है, और माइनस भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये p/q r/s ये कुछ भी नहीं है, ये यही चीज़ है, बस यहाँ पे इसने रैशनल नंबर अलग से ले लिया। तो एक उदाहरण के रूप में समझेंगे हम, मान लो a मेरे पास संख्या है और वो 2 है, ठीक है, और इसकी पावर एक रैशनल नंबर है, मान लो इसकी पावर है 3/5, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करी गई है 2 की पावर है 8/5, तो एंड रिजल्ट क्या आएगा इसका, देखो पावर को आपस में जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हो रही है 2 नंबर की और उनकी कुछ पावर है और वो नंबर सेम है, तो हम जो पावर है उसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे जुड़ेगी पावर। अब जोड़ते हैं इसको, 2 की पावर, क्योंकि 5 कॉमन है तो ऊपर का जुड़ जाएगा, नीचे का सेम रहेगा, 8 3 11/5, ये इसका आंसर आ गया। तो इजी है दोस्तों। सेम वैसे ही अगर मेरे पास a संख्या है और उसकी पावर एक रैशनल नंबर है जो कि p/q है, और फिर वही संख्या a है और a की पावर r/s है और इसको हमें डिवाइड करना है, तो क्या होगा, डिवाइड में क्योंकि पावर माइनस हो जाती है, तो एंड रिजल्ट आएगा ये।
ए की पावर पी बटा क्यू माइनस आर बटा एस। अब एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, जो भी खिचड़ी सी पकी है आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला नियम होता है कि अगर मेरे पास एक संख्या है a और उसकी पावर है m और वही संख्या है उसकी पावर है n, यानी कि अगर सेम नंबर है और उनकी कुछ भी पावर है और कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है तो जो पावर है वो आपस में जुड़ जाएगी। अब डिवाइड के केस में क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगी, और अगर पावर की भी पावर है तो उस केस में क्या होगा, पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है। अब ये नियम क्या बोल रहा है कि अगर मेरे पास दो अलग अलग नंबर है और वो ब्रैकेट में कुछ पावर लिखी है तो उसको मैं अलग अलग पावर शो कर सकता हूँ। सेम वैसे ही अगर डिवाइड में दो अलग अलग नंबर है उनकी पावर सेम है तो मैं पावर को अलग अलग लिख सकता हूँ। और यहाँ पर मैंने देखा कि अगर मेरे पास एक संख्या है और उसकी पावर रैशनल नंबर है और वो आपस में मल्टीप्लाई करा गया है उसी संख्या से और उसकी कुछ भी रैशनल नंबर जो है वो पावर में है, तो मैं पावर को आपस में जोड़ सकता हूँ। सेम वही चीज़ है, बस यहाँ m और n था और वहाँ पे p बटा q और r बटा ऐसे। उम्मीद है कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो यहाँ पे तो मैंने दो ही वो लिखे हैं नंबर, लेकिन ज़रूरी थोड़ा ही है कि दो ही हो, ज़्यादा भी हो सकते। तो ज़्यादा अगर हो गए तो उनके साथ भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी। मान लो a की पावर है m और इसकी मुझे मल्टीप्लाई करनी है a की पावर n और इसकी मल्टीप्लाई करनी है a की पावर r और इसकी मल्टीप्लाई करनी है a की पावर s, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होना क्योंकि ये नंबर मेरा सेम है a और ऊपर है ओनली पावर्स, तो पावर्स को मैं ऐड कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा, m प्लस n प्लस r प्लस s। तो a की पावर m प्लस n प्लस r प्लस s, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है। अब इसको नंबर के उसमें समझ लेते हैं, क्योंकि हिंदी में इसको बोलते हैं जब ये यूज होते हैं ना लेटर, तो हिंदी में इसको बीजगणित बोला जाता है। इसमें समझना थोड़ा मुश्किल है। तो मेरे पास एक नंबर है 2, 2 की पावर है 2 और फिर मेरे पास 2 की पावर है 3 और फिर 2 की पावर मेरे पास है 5 और फिर 2 की पावर मेरे पास है मान लो 7, या 2 की पावर और बड़ा सा लिख लेते हैं 35। ठीक है। अब मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन में मैंने क्या बताया कि 2 की पावर लिखो और जो भी ये पावर है इनको जो ऐड कर दो। 35 प्लस 5 हो गया 40 प्लस 3 हो गया 43 प्लस 2 हो गया 45, तो 2 की पावर 45, ये मेरा आंसर आ गया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद है कि घातांक आप लोगों के सही से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।